बतूल ज़रियून के इस धोखे पर बहुत ज़्यादा रोएगी पीटेगी और ज़रियून को कॉल करेगी, लेकिन ज़रियून को बताएगी नहीं कि उसे उसकी सारी की सारे करतूतों का पता चल चुका है। ज़रियून जब घर आ जाएगा तो बतूल उसे कहेगी कि ज़रियून, मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी की फ़ाइल रखी थी। ये फ़ाइल मुझे अम्मी ने दी थी, जो कि अब्बू ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवाई थी, और वो फ़ाइल मुझे मिल नहीं रही कहाँ पर है। तो जो है ज़रियून, वो तो नाटक करेगा इधर उधर करने की। वो कहेगा कि मुझे तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि वो तुम्हारी फ़ाइल कहाँ है, ना तो मैंने देखी है ना मुझे पता है। लेकिन बतूल उसे फिर दोबारा पूछेगी कि ज़रियून, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एतबार करती हूँ आप पर, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। आप सच सच बताएं, आपने वो फ़ाइल नहीं देखी? तो ज़रियून तो कहेगा कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं देखी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, भला मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ। अब बतूल जो होगी सारा का सारा रिकॉर्ड निकालेगी और उसके मुंह पर दे के मारेगी। कहेगी कि बेवकूफ़ बनाते हैं आप मुझे, आप कितने लालची घटिया हैं। आज मुझे राह की किस्मत पर रश्क आ रहा है। राह जैसी लड़की आपसे बच गई और मेरे जैसी लड़की आपके चुंगल में फंस गई। राह बिल्कुल भी खुशकिस्मत थी कि आप जैसा घटिया गिरा हुआ लालची मटीरियलिस्टिक इंसान उसे नहीं मिला। ये सारी बातें चीख चीख कर बतूल कर रही होगी तो आसिया आ जाएगी। आसिया कहेगी कि ये क्या हो रहा है। तो बतूल जो है वो सारी बात बताएगी। पहले बतूल को ही पता है और अदील को पता है। अब जो है आसिया वो तो थप्पड़ों से लाल लाल कर देगी ज़रियून का फेस। साथ में वसीम भी खड़ा होगा तो वसीम कहेगा कि बहन जी, आप इस तरह मेरे जवान बेटे को नहीं मार सकती। आसिया कहेगी तुम्हारा जवान बेटा बेटा तो वही होता है जो इंसान होता है। ये तो आप भी इंसान हैं और आपका बेटा भी इंसान है। आप कितने गिर चुके हैं और फिर भी खुद को इंसान कह रहे हैं, या अपनी इज्जत की आपको पड़ी हुई है। आपने एक लड़की की इज्जत से खेला सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की खातिर। तो अब वसीम जो होता है वो कहता है कि आप किस खेत की मूली हैं, आप कितनी धुली हुई हैं दूध की। आपने भी तो ये खेल खेला है अपनी बेटी को, उसकी मोहब्बत उसका इश्क लेकर देने के लिए आपने अपनी ही भांजी को अगवा करवा दिया। ये सारी की सारी बातें बतूल भी सुन लेती है और अदील भी सुन लेता है। जैसे वसीम ये सारी बातें खोल कर रखता है तो आसिया कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वसीम कहता है कि हाँ, बकवास ही लगेंगे अब आपको, क्योंकि आपका राज जो खुल गया है। तो अब अदील जो होता है वो आगे बढ़कर सबसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, वाकई ये सच है? तो सारा का सारा सच वो अपने मुंह से ही उगल देते हैं। आसिया कहती है मैंने अकेला नहीं किया, उसमें भी आप लोग मिले हुए थे। आप लोगों ने ही हायर किया था उन लोगों को, मैंने तो पैसे दिए हैं सिर्फ, हायर तो आप लोगों ने किया था। वसीम कहता है कि अगर आप पैसे ना देती तो मेरे पास इतनी रकम नहीं थी, मैं नहीं हायर कर सकता था, और ना ही मैं कुछ ऐसा करने वाला था, क्योंकि मुझे लालच था। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जायदाद से, चाहे मेरी शादी मेरे बेटे की शादी राह से होती या बतूल से होती, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं था। बस मैं इस घर की लड़की से बेटे की शादी करवाना चाहता था ताकि मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी हथिया सकूं। तो ये सारे गेम आपकी है, आप ही अपनी बेटी के झोले में ज़रियून को डालना चाहती थी। तो आप इतनी बुरी हैं कि आपने अपनी भांजी को उसकी शादी वाले दिन ही किडनैप करवा कर रख दिया। बदनामी से भी नहीं डरी अपनी बेटी के लिए। तो आपके सामने ये सब आपका किया हुआ आया है। वसीम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये सारे बकवासात कर रहा होता है कि आसिया को लगता है कि जैसे वसीम का एक राई के दाना के बराबर भी कसूर नहीं है। अदील जो होता है वो आगे बढ़ता है और गिरेबान से वसीम को पकड़ता है और धक्का दे देता है। वसीम पीछे जा गिरता है, ज़रियन भाग के आता है अपने बाप के लिए। अदील कहता है दूर रहो वरना अभी गोली चला दूंगा। और जो होती है राह, वो तो पुलिस को कॉल कर देती है, राह भी वहीं पर होती है। पुलिस आ जाती है। अब जो होता है अदील वो पुलिस के हवाले करने लगता है आसिया को भी, ज़रियून को भी और वसीम को भी। वसीम जो होता है वो पाँव में बैठकर माफ़ी मांगने लग जाता है अदील से। उसे कहता है कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, उसने प्रॉपर्टी वाकई अपने नाम पर किया, लेकिन हम वापस कर देंगे, प्लीज़ हमें पुलिस के हवाले ना करें। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।